Hello students, today we are discussing the new chapter is fractions. Okay, so हम आज फ्रैक्शन पर डिस्कस करने वाले हैं. फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस के टाइप्स क्या होंगे, जो भी हम डिस्कस करेंगे. बट पहले हम फ्रैक्शन के लिए डिस्कस कर लेते हैं. फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है. तो हम यहाँ देख पा रहे हैं अ फ्रैक्शन का डेफिनेशन. अ फ्रैक्शन इज अ नंबर. एक फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक होल पार्ट को, पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है, जिसे हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ए बाई बी फॉर्म में. ए बाई बी फॉर्म में. ये क्या है, ए बाई बी एक फ्रैक्शन है जहाँ पर ए क्या होगा, न्यूमरेटर होगा, और बी क्या होगा हमारा डिनोमिनेटर. ए क्या होगा हमारा वहाँ पर न्यूमरेटर होगा, और बी क्या होगा डिनोमिनेटर, जिसे हमने एन बाई डी से रिप्रेजेंट किया है. वेयर देखो यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है, वेयर ए इज अ न्यूमरेटर एंड बी इज अ डिनोमिनेटर. ए क्या है, न्यूमरेटर है, बी क्या है, डिनोमिनेटर. वी कैन से दैट ए बाई बी को डिवाइड. क्या ये डिवाइड फॉर्म में है फ्रैक्शन वैल्यू, तो क्या हम ए बाई बी को इस फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं, ठीक है. तो यही यहाँ पर क्या हुआ है, नोट कर रखा है हमने. क्लियर है. तो फ्रैक्शन क्या है, अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटेड एज अ पार्ट ऑफ होल, ठीक है. इट इज रिटन एज ए बाई बी वेयर ए इज अ न्यूमरेटर एंड बी इज अ डिनोमिनेटर. और ए बाई बी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए डिवाइड बाय बी. ए क्या है, न्यूमरेटर है, बी क्या है, डिनोमिनेटर, और ए बाई बी क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है ए बाई बी. ओके, अब कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में, जस्ट लाइक 2/7, जहाँ पर 2/7 ये फ्रैक्शन फॉर्म होगा, और जहाँ पर 2 क्या होगा न्यूमरेटर एंड 7 क्या होगा डिनोमिनेटर. As it is, next example is 5/9, where 5 is a numerator and 9 is a denominator. As it is 6/13, 6 is a numerator and 13 is a denominator. ओके, तो यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म के जो एग्जांपल्स थे हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, ठीक है. जो अपर पार्ट होता है वो न्यूमरेटर होता है, जिसका डिवाइड किया जाता है वो वैल्यू डिनोमिनेटर होगी. क्लियर है. तो हमने अभी फ्रैक्शन के लिए डिस्कस किया. फ्रैक्शन में वैल्यू और भी टाइप का आता है, मिक्स फ्रैक्शन में भी आ जाता है. कभी कभी आपने देखा होगा 1 से ही 1/2, ठीक है. इसको हम सॉल्व करके फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये भी फ्रैक्शन होता है, बट इसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है. तो ये मिक्स फ्रैक्शन टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को. अभी हमें नॉर्मल पता रहना चाहिए फ्रैक्शन क्या होता है. एज अ पार्ट ऑफ होल रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी नंबर को, ठीक है, और इसे ए बाई बी फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पर ए इज़ अ न्यूमरेटर एंड बी इज़ अ डिनोमिनेटर. क्लियर है. तो ये हमने फ्रैक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस किया. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ होल. फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ होल, जो कि हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था. डेफिनेशन क्या था, अ फ्रैक्शन इज अ नंबर, ओके, रिप्रेजेंटेड एज अ पार्ट ऑफ होल. सो एज अ पार्ट ऑफ होल क्या होता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं. तो यहाँ पर हमें पता है, इफ़ अ पिज़्ज़ा इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. मान लेते हैं एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. इस पूरे पिज़्ज़ा को हमने किस में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ईच पार्ट रिप्रेजेंटेड, जो ईच पार्ट है, जस्ट लाइक दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ईच पार्ट इज रिप्रेजेंटेड एज फर्स्ट पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट. जो फर्स्ट पार्ट होगा, जो फर्स्ट पार्ट है, वो इन 4 इक्वल पार्ट्स के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनके इक्वल होगा. ओके, एंड इज रिटर्न एज 1/4. सो इस फर्स्ट पार्ट को 4 इक्वल पार्ट के इक्वल लिखना हो तो हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट पार्ट को 1/4. मान लेते हैं एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा को हमने किस में इक्वल किया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ईच पार्ट रिप्रेजेंट करेंगे किस टाइप से, 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू में. ओके, द पार्ट इज कंसिडर्ड इन ईच केस 1 इज कॉल्ड द न्यूमरेटर. और जो हमने फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट किया है किससे, 1/4 से, सो 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे न्यूमरेटर से, एंड 4 को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, डिनोमिनेटर से. तो हमने फर्स्ट पार्ट को किससे रिप्रेजेंट किया, 1 को किससे रिप्रेजेंट किया, न्यूमरेटर से, एंड 4 जिसका हमने डिवाइड किया है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, डिनोमिनेटर से. और 1/4 फर्स्ट पार्ट का वैल्यू होगा, 1/4 पार्ट होगा टोटल पिज़्ज़ा का जो फर्स्ट पार्ट है वो. एज इट इज़ हम सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट क्या होगा, भी 1/4 होगा.
4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। थर्ड पार्ट को हम अगर पता करें कितना पार्ट है पूरे पिज़्ज़ा का, तो 1/4 पार्ट है। क्यों? क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। एज इट इज़ हम फोर्थ के बात करें तो ये भी 1/4 पार्ट ही होगा टोटल पिज़्ज़ा का। क्लियर? अगर सेम पिज़्ज़ा को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 मिनट, अगर सेम पिज़्ज़ा को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते तो ईच पार्ट को रिप्रेजेंट किस टाइप से करते हैं हम? 1/3। ओके, 1/3 पार्ट होगा सेकेंड, एंड थर्ड पार्ट भी 1/3 होगा टोटल पिज़्ज़ा का। क्यों? क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स में किया था, इसलिए 1/4 1/4 1/4 1/4 है ईच पार्ट का वैल्यू। यहाँ पर हमने 3 इक्वल पार्ट्स में किया, इसलिए 1/3 1/3 1/3 होगा। क्लियर? और 1/3 में जो 1 होगा वो न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करेगा, एंड 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिनोमिनेटर को। जो ऊपर वाला पार्ट होता है फ्रैक्शन में वो न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसका हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है? डिनोमिनेटर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास यही लिखा हुआ है। देखिए एक बार हम डेफिनेशन अगेन रिवाइज कर देते हैं। डेफिनेशन में लिखा हुआ है इफ़ अ पिज़्ज़ा इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने पिज़्ज़ा को। ईच पार्ट इज रिप्रेजेंटेड 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट। ईच पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स में से। इज रिटर्न एज 1/4, जिसे हमने किससे लिखा है? 1/4 से रिप्रेजेंट किया है। ईच पार्ट की बात करें तो क्या होगा? 1/4। द पार्ट इज दैट कंसिडर्ड इन दिस केस 1 इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, और जो 1 होगा वो न्यूमरेटर होगा, और जो द नंबर ऑफ पार्ट इनटू विच द होल इज डिवाइडेड इन दिस केस 4 इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर, और 4 को हम क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर। एज इट इज वही 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1/3 1/3 1/3, 1 क्या होगा? न्यूमरेटर, एंड 3 क्या होगा? डिनोमिनेटर। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है, चलो एक क्वेश्चन आता है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इन 9 हार। तो 9 हार टोटल डे का फ्रैक्शन वैल्यू हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। क्या फ्रैक्शन होगा एक डे में 9 हार का? ठीक है, तो यहाँ पर 1 डे में कितने हार्स होते हैं? 24 हार्स होंगे, पर फ्रैक्शन किससे पूछा गया है? 9 हार से, तो 9/24। सो हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 9/24। अब 1 डे के लिए डिस्कस किया था, 1 डे में कितने हार्स होते हैं? 24। तो 9 हार के लिए हमें फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर लिखना था, तो 9/24, जहाँ पर 9 क्या होगा? न्यूमरेटर, एंड 24 क्या होगा? डिनोमिनेटर। क्लियर है? 24 कैसे आया? क्योंकि 1 डे में टोटल हार्स कितने होते हैं? 24 हार्स होते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारा होगा, नेक्स्ट पार्ट है हमारा फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन। फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन। अब कलेक्शन हमें टॉपिक के नेम से ही समझ में आ रहा है। फ्रैक्शन वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, एक कलेक्शन जो पार्ट ऑफ कलेक्शन है उसमें से। देखो, नाउ स्टडी द फॉलोइंग कलेक्शंस। हम स्टडी करेंगे इन कलेक्शंस में ऑफ सिमिलर थिंग्स। एक सिमिलर थिंग्स है यहाँ पर। अगर इस सर्कल को आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर सिमिलर थिंग्स यहाँ पर नजर आ रही होंगी आपके, और हमने उसमें डिवाइड कर रखा है। यहाँ पर भी ये डिवाइड कर रखा है, यहाँ से डिवाइड कर रखा है, और यहाँ भी इसे हमने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, समथिंग इन ईच कलेक्शंस आर सेपरेटेड। ठीक है, सेपरेट कर दिया हमने कुछ कलेक्शन को इसमें से। द गिवन फ्रैक्शन ऑफ होल कलेक्शन रिप्रेजेंटेड द थिंग्स सेपरेटेड लेफ्ट इन द कलेक्शन। ठीक है, तो अब इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में किस टाइप से कंसीडर करेंगे? यहाँ पर आपको एक सर्कल में काफ़ी सारे कलेक्शंस नज़र आ रहे होंगे। काफ़ी सारे कलेक्शंस नज़र आ रहे होंगे आपको इसमें। अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर काफ़ी सारे कलेक्शंस नज़र आ रहे हैं। अब इन कलेक्शंस में टोटल वैल्यू ऑफ कलेक्शंस कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल वैल्यूज़ कितनी है? 15 है। उसमें से कितना पार्ट हमने सेपरेट किया है?
1 2 3 4 5 6 पार्ट को हमने सेपरेट किया है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा कलेक्शन का, एज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन में से 6/15, जहाँ पर 6 क्या होगा न्यूमरेटर होगा एंड 15 क्या होगा डिनोमिनेटर। क्लियर है? तो 6/15 क्या होगा, 6 इज न्यूमरेटर एंड 15 इज डिनोमिनेटर होगा। क्लियर है? एज इट इज एज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन में हम एक और पार्ट को लेके चलते हैं। इसमें टोटल वैल्यू ऑफ कलेक्शन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 19 है। बट सेपरेट पार्ट में कितने कलेक्शन हमने यहाँ पर यूज़ किए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो टोटल 12। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया एज अ पार्ट ऑफ कलेक्शंस में 12/19, जहाँ पर 12 क्या होगा न्यूमरेटर एंड 19 क्या होगा आपका डिनोमिनेटर वैल्यू होगा। इसका ही एक और लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। लास्ट एग्जाम्पल में देखिए आप, यहाँ पर आपको पेंसिल टाइप नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितना होगा इस कलेक्शन में आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स 10 होंगी। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स 10 होगी और उनमें से कितने को हमने सेपरेट कर दिया है, 1 2 3 को। तो आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू क्या फाइंड आउट हो चुका है, 3/10, जहाँ पर 3 क्या होगा, 3 होगा आपका न्यूमरेटर एंड 10 क्या होगा आपका डिनोमिनेटर। तो आपके पास 3 क्या होगा न्यूमरेटर एंड 10 क्या होगा डिनोमिनेटर। सो इस टाइप से हम वैल्यूज़ को सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करने के बाद उन्हें हम फ्रैक्शन वैल्यूज़ में पुट कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है कुछ, द फ्रैक्शन 6/15, इसके लिए बात कर रहा है वो। इंडिकेटेड दैट द कलेक्शन हैज़ 15 ऑब्जेक्ट, जो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने थे इस सर्कल में 15, सो 15 ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच 6 आर सेपरेटेड, उनमें से हमने कितने सेपरेट कर दिए 6। यहाँ पर 15 ऑब्जेक्ट्स थे जिसमें से 6 हमने सेपरेट किए। यहाँ पर टोटल 19 ऑब्जेक्ट थे, उसमें से हमने 12 को सेपरेट किया, तो 12/19। एज इट इज़ यहाँ पर कितने थे टोटल ऑब्जेक्ट 10, जिसमें से हमने 3 को सेपरेट कर दिया, तो 3/10 हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड आउट हुई है। क्लियर है? देखिए फ्रैक्शन एज अ डिवीज़न, फ्रैक्शन एज अ डिवीज़न यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम कोई भी, जैसे हम छोटे बच्चों की बात कर लें तो टॉयज़ होते हैं, मोर देन 2 चिल्ड्रंस है हमारे पास छोटे छोटे, ठीक है। उनमें टॉयज़ को हम डिवाइड कर देते हैं। और आप स्कूल बॉयज़ के लिए भी बात कर सकते हो, या पार्टी में हम डिवाइडेशन करते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। चिल्ड्रंस के बिटवीन हम पिज़्ज़ा का भी डिवाइडेशन कर सकते हैं, पेस्ट्री का भी डिवाइडेशन कर सकते हैं। अगर 2 स्टूडेंट हैं उनमें पेस्ट्री का डिवाइड करना है इक्वल पार्ट्स में, तो 1/2 1/2। एज इट इज़ पिज़्ज़ा को भी हम 2 पार्ट्स में अगर 2 स्टूडेंट्स में डिवाइड करें यहाँ पे, तो ईच पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा 1/2 1/2। तो ईच स्टूडेंट को कितना फाइंड आउट होगा 1/2 पार्ट, 1/2 पार्ट किसका, इस पिज़्ज़ा का। यस और नो? ओके, सो यहाँ पर डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है। क्लियर? देखो, अ फ्रैक्शन कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट, अ फ्रैक्शन यूज किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए अ डिवीजन सम, किसका, डिवीजन सम को डिवाइड करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन पिज़्ज़ा हैज़ टू बी सेपरेटेड इक्वली बिटवीन, एक पिज़्ज़ा हमें क्या करना है, शेयर करना है सेपरेटली बिटवीन 2 फ्रेंड्स के बिटवीन या 2 स्टूडेंट्स के बिटवीन, ओके। द करस्पॉन्डिंग डिवीजन सम वुड बी 1/2। तो जो करस्पॉन्डिंग डिवीजन सम होगा वो कितना होगा 1/2। वी कैन रिप्रेजेंट दिस इन फ्रैक्शन एज 1/2, जिसे हम रिप्रेजेंट किस टाइप से करते हैं 1/2 एज अ फ्रैक्शन टाइप से। हैंस वी वुड से दैट pizza by each friend is 1/2 of the pizza। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो लिखा हुआ है आपको डेफिनेशन में, वही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक पिज़्ज़ा है आपके पास, ठीक है, उसे 2 फ्रेंड्स के बिटवीन आपको शेयर करना है। तो किस टाइप से करोगे, इक्वल पार्ट के लिए 1/2 कर दोगे उस पिज़्ज़ा का, और 1/2 शेयर कर दोगे उस पिज़्ज़ा को। पेस्ट्री की बात करें, आपके पास कोई पेस्ट्री है, आइसक्रीम है, ठीक है, आइसक्रीम
हो तो आप किस टाइप से, मान लेते हैं ये आइसक्रीम है, इसको आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे 2 स्टूडेंट्स के बीच में, तो 1/2 में। अगर आप पेस्ट्री की बात करते हो, ये पेस्ट्री है, 3 स्टूडेंट्स में अगर आपको डिवाइड करना है, इस पेस्ट्री को आपको 3 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है, तो इस टाइप से डिवाइड होंगी, ठीक है। और किस पार्ट में होगी, फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, 1/3, 1/3 एंड 1/3। ईच स्टूडेंट को कितना मिलेगा पार्ट, इस पेस्ट्री का 1/3 आप ईच स्टूडेंट को मिलेगा, पिज़्ज़ा का 1/2 पार्ट इक्वल पार्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म। अब फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म को हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रैक्शन का लोवेस्ट फॉर्म क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस फ्रैक्शन पार्ट का, ठीक है। अब लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किस टाइप से करेंगे, जैसे कि पहले हम डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, देन आफ्टर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फ्रैक्शन इन अ लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है। अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स लोवेस्ट टर्म इफ, हम फ्रैक्शन को कब लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे या कब कहेंगे वो लोवेस्ट टर्म में होगा, इफ द ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन द न्यूमरेटर, जो कॉमन फैक्टर है किसके बिटवीन, न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, ठीक है। जो कॉमन फैक्टर होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 1। अगर 1 आता है, अगर 1 आता है व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर को प्राइम, और कब हो सकता है, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हो, को प्राइम। को प्राइम का मीनिंग क्या है कि ACF1, कोई भी 2 नंबर्स का ACF1 हो उसे हम को प्राइम। देखिए को प्राइम कब कहेंगे, को प्राइम मान लेते हैं 2 नंबर्स हैं, उनका ACF 2 नंबर्स A एंड B, अगर ACF1 आ जाता है तो वो नंबर क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, को प्राइम हो। और इट इज़ आल्सो नोन एज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, तो उस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म कहेंगे उस फ्रैक्शन का, ठीक है। अगेन रिवाइज कर देते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में बोला गया है किसी भी फ्रैक्शन फॉर्म को हम सिंपलेस्ट फॉर्म कब कहेंगे, जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर या तो या ACF क्या हो, 1 हो, फर्स्ट कंडीशन, या तो क्या हो 1 हो, या फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर हो। को प्राइम क्या होता है, वो 2 नंबर्स जिनका ACF क्या हो, 1 हो। जब ACF 1 आ जाता है किसी भी 2 वैल्यूज़ का, तो वहाँ पर उसका कॉमन फैक्टर हमें फाइंड आउट नहीं होता है। ACF 1 आ जाता है, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट नहीं होता है, तो जो फॉर्म हमें फ्रैक्शन फॉर्म फाइंड आउट होती है वो फ्रैक्शन फॉर्म ही क्या होती है, आपकी लोवेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल इज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोवेस्ट टर्म, ठीक है। अ फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म बाय द फॉलोइंग स्टेप ऑफ द गिवन बिलो। कुछ स्टेप्स होती हैं, उन्हें हम फॉलो करेंगे और लोवेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करेंगे किसका, फ्रैक्शन का। क्लियर है। कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट है फाइंड द ACF। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ACF फाइंड आउट करेंगे ऑफ द न्यूमरेटर, किसका, न्यूमरेटर का हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, ACF फाइंड आउट करेंगे, एंड द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म है A/B, क्लियर है। तो A क्या है आपके पास, न्यूमरेटर, एंड D क्या है आपके पास, डिनोमिनेटर, B आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर, A क्या है, न्यूमरेटर। तो आप सबसे पहले इन बोथ नंबर्स का ACF फाइंड आउट करोगे। क्या फाइंड आउट करोगे, ACF फाइंड आउट करोगे, ठीक है। ACF फाइंड आउट करने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप पे जाते हैं, देन डिवाइड द बोथ नंबर्स बाय द ACF। फिर हम क्या करेंगे, जो बोथ नंबर्स हैं A और B, उसे मान लेते हैं ACF फाइंड आउट हुआ C, ठीक है। तो हम जो बोथ नंबर्स हैं A और B, उनको डिवाइड कर देंगे किससे, किससे कर देंगे, C से। ये सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है, क्लियर है। अब हम चलते हैं किस पे, थर्ड स्टेप पे। द रिजल्टेंट फ्रैक्शन, जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट होगा विल बी इन इट्स लोवेस्ट टर्म, और जो इससे रिजल्टेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट होगा वही हमें क्या फाइंड आउट होगा, लोवेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन फाइंड आउट होगा। ओके, तो हमने यहाँ पर फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करनी होंगी,
वो स्टेप्स क्या क्या हैं। फर्स्ट स्टेप हम अगेन रिवाइज कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होगा, सबसे पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ मान लेते हैं कोई 2 नंबर्स हैं ए बाई बी फ्रैक्शन फॉर्म में, उनका एचसीएफ सी फाइंड आउट होता है। क्लियर है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप में बोला गया है जो एचसीएफ फाइंड आउट हुआ है उसका डिवाइड कर दो उस फ्रैक्शन फॉर्म में, उन बोथ नंबर्स में। तो यहाँ ए और बी का एचसीएफ मान लिया था, सी फाइंड आउट हुआ, तो सी का डिवाइड कर दो ए और बी में, तो हमें फाइंड आउट होता है ए डिवाइड बाई सी अपॉन बी डिवाइड बाई सी। क्लियर है। सेकेंड स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। देन आफ्टर हमारा लास्ट स्टेप होता है कि डिवाइड करने के बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू हमें फाइंड आउट होता है फ्रैक्शन का, वो वैल्यू ही क्या होगा, लोवेस्ट टर्म होगा किसका, उस फ्रैक्शन का। वो वैल्यू क्या होगा आपका, लोवेस्ट टर्म होगा उस फ्रैक्शन का। क्लियर है। नेक्स्ट, शो दैट 7/10 इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें शो करना है 7/10 को किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करना है। ठीक है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें 7/10 को शो करना है, किस टाइप से शो करेंगे, वही हम स्टेप्स को क्या करेंगे, फॉलो करने वाले हैं। अब स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। स्टेप्स को फॉलो करने के लिए हमारे पास स्टेप फर्स्ट क्या आता है, स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे जो कि हमारे पास 7/10 है। तो हमने जो वहाँ पर क्या बोला था कि ये न्यूमरेटर पार्ट होगा और ये क्या होगा, डिनोमिनेटर पार्ट। क्लियर है। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से, और इसको हम बी से रिप्रेजेंट किया था हमने। तो ए इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास 7 और बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया 10। ठीक है। ए इक्वल्स टू 7 फाइंड आउट हो चुका है, बी इक्वल्स टू 10 फाइंड आउट हो चुका है। अब फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी, ए का वैल्यू क्या होगा एचसीएफ। अब एचसीएफ फाइंड आउट करना है ए और बी का हमें, तो कुछ देर के लिए हम एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इनका फैक्टराइज करना होगा, फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो 7 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 7 × 1। एज इट इज़ 10 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 10 के फैक्टर्स होंगे हमारे पास 5 × 2 × 1। तो यहाँ पर कोई मल्टीपल फाइंड आउट हुआ है 7 और 10 का, कॉमन मल्टीपल हमें, कॉमन फैक्टर हमें फाइंड आउट नहीं हुआ है। तो मतलब एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ ऑफ 7, 10 इज इक्वल्स टू 1 ही होगा एचसीएफ। तो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, जिसमें यहाँ पर हमें पता चला है कि जो फर्स्ट नंबर है, जो बहुत नंबर से 7 और 10, उनका एचसीएफ 1 फाइंड आउट हुआ है। अगर एचसीएफ 1 फाइंड आउट हुआ है तो स्टेप सेकंड पे चलते हैं। अब स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है, स्टेप सेकंड में हमें जो हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर था उसमें एचसीएफ का डिवाइड करना है। तो न्यूमरेटर कितना था 7 में हम किसका डिवाइड करेंगे 1 का। एज इट इज़ 10 क्या था हमारा डिनोमिनेटर में हम किसका डिवाइड करेंगे 1 का। और जब 7 में 1 का डिवाइड करेंगे, 10 में 1 का डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगा हमारे पास 7/10। तो रिजल्टेंट वैल्यू हमें 7/10 फाइंड आउट हुआ है अभी। और लास्ट थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, थर्ड स्टेप होगा जो हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट होगा डिवाइड करने के बाद, वो ही वैल्यू क्या होगा आपका लोवेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। क्या होगा, लोवेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन होगा या सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 7/10 का। तो 7/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या फाइंड आउट हुआ है 7/10। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूस 24/72 टू इट्स लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म में हमें रिड्यूस करना है। वही अगेन हम कितने स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं, 3 स्टेप्स को हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। स्टेप फर्स्ट,
स्टेप फर्स्ट में 24 का हमें सबसे पहले जो बहुत नंबर्स हैं, नंबर क्या है 24/72। सो 24 इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा, 72 इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा। तो हमें इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा। एचसीएफ फाइंड आउट करने से पहले हमें इसको फैक्टर्स में डिवाइड करना होगा। 24 के फैक्टर्स कर लेते हैं। किससे डिविजिबल होगा? 2 से। कितने टाइम? 1 2 12 टाइम। अगेन 2 से 6 टाइम। अगेन 2 से 3। अगेन 3 से 1। सो 24 का हमें फाइंड आउट हो चुका है। 2 × 2 × 2 × 3। क्लियर है? एज इट इज़ हमें यहाँ पर 72 के भी फैक्टर करने होंगे। क्लियर है? 72 का अगेन फर्स्ट 2 से कितने टाइम? 3 6 36। अगेन 2 से 1 8 18। अगेन 2 से कितना? 9। अगेन 3 से 3। अगेन 3 से 1। तो हमें 72 के फैक्टर्स फाइंड आउट होंगे। यहाँ पर क्या? 2 × 2 × अगेन 2 × 3 × 3। क्लियर? तो अब यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3। क्लियर? तो हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो कॉमन क्या क्या फाइंड आउट हो रहा है? 2 2 2 एंड 3। तो कॉमन क्या क्या फाइंड आउट हुआ? 2 × 2 × 2 × 3। क्लियर है? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। मतलब 24 क्या होगा यहाँ पर? एचसीएफ होगा 72 एंड 24 का। सो एचसीएफ ऑफ 24 72, एचसीएफ ऑफ 24 72 कितना होगा? 24। क्लियर है? तो 24 हमें एचसीएफ फाइंड आउट हो चुका है इन बोथ नंबर्स का। स्टेप सेकंड चलते हैं। स्टेप सेकंड में क्या होगा? जो हमें नंबर्स गिवन है 24 एंड 72, उनमें हम किसका डिवाइड कर देंगे? 24 का। 24 का हम डिवाइड कर देते हैं। 24 में 24 का डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू फाइंड आउट होगा? 1। एंड 72 में 24 का अगेन डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू फाइंड आउट होगा? 3। हमें रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है स्टेप सेकंड के अकॉर्डिंग। अब स्टेप थर्ड क्या होता है? स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं? जो रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड आउट होता है स्टेप सेकंड से, वही यूज़ करते हैं। और यही वैल्यू क्या होता है? आपका लोवेस्ट टर्म होगा 24/72 का। तो हमारे पास लोवेस्ट टर्म कितना फाइंड आउट हुआ है? 1/3। देखो हमने क्या किया है, अगेन रिवाइज कर देते हैं इस क्वेश्चन को ही। सबसे पहले हम 24 और 72 का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो इनको फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बनाने के बाद इनका कॉमन फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमें फाइंड आउट हुए हैं 24। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है? बहुत नंबर्स जो 24 और 72 था उन्हें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 24 जो एचसीएफ फाइंड आउट हुआ है उसका हमने डिवाइड कर दिया। जब 24 में 24 का डिवाइड किया तो 1 एंड 72 में 24 का डिवाइड किया तो 3। तो 1/3 हमें फाइंड आउट हुआ है स्टेप सेकंड के अकॉर्डिंग। अब स्टेप थर्ड पे जाते हैं। स्टेप थर्ड पे क्या होगा? जो स्टेप सेकंड से हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट हुआ है, स्टेप सेकंड से जो हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट हुआ है वो क्या है? 1/3। और 1/3 क्या होगा? लोवेस्ट टर्म होगा। 1/3 क्या होगा? लोवेस्ट टर्म होगा। लोवेस्ट टर्म होगा किसका? इस फ्रैक्शन वैल्यू का 24/72 का लोवेस्ट फॉर्म क्या होगा? 1/3। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रिड्यूस 27/72 टू इट्स लोवेस्ट टर्म। हमें रिड्यूस करना है 27/72 टू इट्स लोवेस्ट टर्म। अभी इसके पहले हमने 24/72 किया था, अब हम 27/72 को लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वही स्टेप फर्स्ट।
स्टेप फर्स्ट की हम बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू रख देते हैं। 27 क्या है, ए होगा, 72 बी होगा। अब इनका HCF हमें फाइंड आउट करना है, HCF ऑफ 27 एंड 72। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। फर्स्ट में 24 के आगे 72 को बना लो, 2 से कितना टाइम 36, अगेन 2 से 18, अगेन 2 से 9, अगेन 3 से 3, अगेन 3 से 1। तो 72 के फैक्टर्स हमें फाइंड आउट हुए। क्लियर। अब हम किसके बनाने वाले हैं, 27 के। किससे होगा, 3 से डिविजिबल होगा, कितना 9 टाइम, अगेन 3 से डिविजिबल होगा 3 टाइम, 3 से डिविजिबल होगा 1 टाइम। तो हमारे पास 27 के फैक्टर्स फाइंड आउट हुए। कितना हुआ है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्लियर है। अब कॉमन फैक्टर्स क्या क्या फाइंड आउट हुए इसके, दिस एंड दिस। तो 3 मल्टीप्लाई 3 हमें क्या फाइंड आउट हुआ, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट हुआ। 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 9। तो 27 एंड 72 का कॉमन फैक्टर कितना फाइंड आउट हुआ है, 9। सो HCF क्या होगा, 9। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप, स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है उसमें हम डिवाइड कर देंगे किसका, जो हमें HCF फाइंड आउट हुआ है उसका हम यहाँ पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमने डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने के बाद जो लोवेस्ट टर्म हमें फाइंड आउट होगा, रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट होगा, क्या होगा, 27 में 9 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 टाइम, अपॉन 72 में 9 का डिवाइड करो, कितना आएगा, 72 में 9 का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 8। 8 9 से कितना होता है, 72 होता है, और 9 3 से कितना होता है, 27। तो 3/8 हमें फाइंड आउट हुआ रिजल्टेंट। स्टेप थर्ड, अब स्टेप थर्ड के लिए हम बात कर लेते हैं। स्टेप थर्ड में हमें जो सेकंड से रिजल्टेंट फाइंड आउट हुआ है वही क्या होगा, स्टेप थर्ड के अकॉर्डिंग लोवेस्ट टर्म होगा। वही क्या होगा आपका, लोवेस्ट टर्म होगा 3/8। 3/8 क्या है आपका लोवेस्ट टर्म फाइंड आउट हुआ किसका, 27/72 का। ओके, सो लोवेस्ट टर्म 3/8 फाइंड आउट हुआ किसका, 27/72 का, और यही आपका रिजल्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वही 3 स्टेप्स को फॉलो किया। 3 स्टेप्स को फॉलो करने पर हमने पाया कि फर्स्ट जो फ्रैक्शन वैल्यू था 27 एंड 72, इनका HCF फाइंड आउट किया फैक्टर्स करके, जो कि हमें फाइंड आउट हुआ 9। अब 9 क्या हुआ, HCF फाइंड आउट हुआ हमें किसका, इन बोथ नंबर्स का, 27 72 का, जो कि हमें फाइंड आउट हुआ 9। क्लियर है। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, 27 न्यूमिनेटर एंड 72 डिनोमिनेटर में जो HCF फाइंड आउट हुआ है, जो HCF फाइंड आउट हुआ है उसका डिवाइड कर दिया। तो हम जानते हैं 9 3 जा कितना होता है 27 एंड 9 8 जा कितना होता है 72। तो हमें फाइंड आउट हुआ रिजल्टेंट वैल्यू 3/8। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, जो रिजल्टेंट फाइंड आउट हुआ सेकेंड स्टेप से वही हमने यूज़ किया, और वही क्या होगा, वैल्यू आपके पास लोवेस्ट टर्म होगा, किसका होगा, 27/72 का। क्लियर है, तो यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 पिज़्ज़ा आर टू बी इक्वली शेयर्ड अमंग 5 चिल्ड्रन। 4 पिज़्ज़ा हमें इक्वली शेयर करने हैं किसके बिटवीन, 5 चिल्ड्रंस के बिटवीन। व्हाट इज ईच चिल्ड्रन शेयर। ठीक है, तो ईच चिल्ड्रन का शेयर क्या होगा ये हमें बताना है। मान लेते हैं ये 4 पिज़्ज़ा है, 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास क्या है, 4 पिज़्ज़ा है।
अब इन 4 पिज़्ज़ा को हमें शेयर करना है इक्वली, किसके बीच में, 5 चिल्ड्रंस के बीच में। 5 चिल्ड्रंस होंगे, ऐसा फर्स्ट चिल्ड्रन, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5। 5 चिल्ड्रंस के बीच में हमें इक्वली शेयर करना है। किनको करना है, इन 4 पिज़्ज़ा को हमें इक्वली शेयर करना है 5 चिल्ड्रंस के बिटवीन। तो किस टाइप से करेंगे, किसको हम शेयर कर रहे हैं, 4 पिज़्ज़ा को शेयर कर रहे हैं, किस में डिवाइड कर रहे हैं, 5 चिल्ड्रंस में, तो 5 का डिवाइड कर दो। हमने एक एग्जांपल किया था फर्स्ट में ही, हमारे पास एक पिज़्ज़ा था, उसको हमने 4 पार्ट्स में, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ईच पार्ट का वैल्यू अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, 1 2 3 4, तो ईच पार्ट का वैल्यू क्या निकाला था हमने, 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। क्लियर। एज इट इज यहाँ पर 4 पिज़्ज़ा हैं और उनको इक्वली डिवाइड करना है 5 स्टूडेंट्स में। किस में डिवाइड करना है, किस में डिवाइड करना है, 5 स्टूडेंट्स में। किसको डिवाइड करना है, 4 पिज़्ज़ा को। मतलब इन्हें हमें इस टाइप से डिवाइड करना है कि इक्वल पार्ट आए 5 चिल्ड्रंस में। किसको डिवाइड किया, 4 पिज़्ज़ा को। किस में डिवाइड किया, 5 स्टूडेंट्स में। सो आंसर क्या होगा आपका, 4/5। ऐसा ऑप्शन हमारे पास है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, रिड्यूस टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज। हमें रिड्यूस करना है इसे किस में, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें इसे रिड्यूस करना है, ठीक है। तो रिड्यूस टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज, तो हम यहाँ पर हमें चेक करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हम चेक करते हैं, 12/30। 12/30 में हम देख पा रहे हैं कि ये इनका HCF कितना फाइंड आउट हो रहा है। 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2 × 3 एंड 30 के फैक्टर्स हमें क्या क्या फाइंड आउट होंगे, 2 × कितना होगा, 3 × 5। क्लियर है। तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड आउट होंगे। क्लियर है। 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6। क्या ये 6 से डिविजिबल होंगे बोथ नंबर्स, मतलब हम इन्हें लोवेस्ट फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। 12/6 अगेन 30/6, 12 से 6 2 टाइम, 6 से 5। तो इसका लोवेस्ट फॉर्म तो हमें क्या फाइंड आउट हुआ है, 2/5, मतलब ये रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, 6/15। 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2 × 3। 5 के फैक्टर्स, 15 के फैक्टर 3 × 5, तो 3 से डिविजिबल होगा। 6 डिवाइड बाई 3, 15 डिवाइड बाई 3 कितना होगा, 2/5। तो 2/5 क्या होगा, लोवेस्ट फॉर्म होगा किसका, 6/15 का। तो ये भी लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट 3/5 एंड 2/5, यहाँ पर हमें चेक करना है, इसे भी आप 15 कर लीजिए। ओके, 3/5, ठीक है। तो 3/5 एंड 2/5 ये भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रिड्यूस करना है। ओके, तो रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। हम क्या करेंगे यहाँ पे, 3/15, तो इसका क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा और 15 भी 3 से डिविजिबल होगा। कितना है, 1 टाइम अपॉन 5 टाइम। बट लास्ट ऑप्शन जो हम चेक करें 2/5, ये लोवेस्ट फॉर्म में ही है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। सो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा, राइट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन हार इज 20 मिनट। एक हार में 20 मिनट का क्या फ्रैक्शन होगा, यह हमें चेक करना है। तो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 20 मिनट का फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है 1 हार में। तो 1 हार में कितने मिनट्स होते हैं, ये हमें चेक करना है। 1 हार में हमें पता है 60 मिनट्स होते हैं। क्या होते हैं, 60 मिनट होंगे। तो 20 मिनट का क्या फ्रैक्शन वैल्यू होगा, तो 20/60 कितना टाइम्स डिवाइड होगा, 20 से 1 टाइम, 20 से 3 टाइम। तो 1/3 क्या होगा आपका फ्रैक्शन वैल्यू होगा। क्या 1/3 आ रहा है, ऑप्शन ए। सो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन।
इनमें से हमें चेक करना है कि कौन सा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर हमें चेक करना है कौन सा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं होगा। सबसे पहले इज नॉट अ सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, तो 5/9 की चेक करते हैं। 5/9 यहाँ पर क्या HCF इनका बहुत नंबर्स का HCF 1 आ रहा है, 5 और 9 का, हाँ 1 आ रहा है, मतलब ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म ही होगा। ठीक है, मतलब हमें नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म, इनमें से कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है ये चेक करना है। मतलब ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है। 1/3 HCF ऑफ 1,3 कितना होगा 1, मतलब ये भी HCF 1 का ही डिवाइड करेंगे तो 1/3 होगा, मतलब ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होगा। नेक्स्ट 4/15, 4/15 का HCF अगर हम फाइंड आउट करें 4,15 कितना होगा 1, क्योंकि इसके फैक्टर्स तो 2 × 2, इसके फैक्टर्स 3 × 5, कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है तो मतलब 1 ही होगा, 1 होगा तो 4/15 ही, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म ही होगा, मतलब ये आंसर नहीं होगा। लास्ट हम चेक करते हैं 3 के फैक्टर्स क्या होंगे 3 × 1, एंड 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 12 के फैक्टर्स होंगे हमारे पास 2 × 3, मतलब इनका हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट हो चुके हैं 3। क्या हम 3 में 3 का डिवाइड कर दें और 12 में भी 3 का डिवाइड कर दें तो वैल्यू क्या फाइंड आउट होगा 1/4, तो 1/4 इसका लोवेस्ट फॉर्म होगा किसका 3/12 का, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा 3/12। तो 3/12 क्या है लोवेस्ट फॉर्म में लोवेस्ट फ्रैक्शन या फिर सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं है। क्लियर है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा 3/12। क्लियर है, 3/12 ही हमारा क्या होगा लोवेस्ट फ्रैक्शन होगा। ओके, सो डिनोमिनेटर इज 9/17, 9/17 का डिनोमिनेटर क्या होगा 9/17 का डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होगा, तो हमने बताया था जो ऊपर वाला पार्ट होता है न्यूमिनेटर और जो लोवेस्ट पार्ट होता है डिनोमिनेटर पार्ट होता है जिसका हम डिवाइड करते हैं, तो डिनोमिनेटर क्या होगा 17, तो हमारा आंसर क्या होगा 17 होगा। ओके, सो थैंक यू।